अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1990 की बात है जब पाकिस्तान की गली गली में क्रिकेट खेली जाया करती थी। इस वक्त पीपल्स कॉलोनी में स्कूल रोड पर हमारी दादी माँ का घर था और मैं अक्सर इनके घर जाकर स्कूल की छुट्टियाँ एंजॉय किया करता था, क्योंकि वहाँ भी मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके साथ मैं सारा दिन क्रिकेट खेला करता था। और वहीं मेरी दादी के घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी ईंटों से बनी बंद गली हुआ करती थी, जो कि दोनों एतराफ से बंद थी। ऐसा क्यों था मुझे ये तो समझ नहीं आया, लेकिन इस गली के आखिर में एक बड़े घर की एक बैक साइड लगी हुई थी। इस वजह से गली इस साइड से बंद थी और दूसरी साइड पर 4-5 फीट की दीवार थी, जिस वजह से बाहर वाली ज़मीन गली से इस गली का रास्ता जुदा हो गया था। लेकिन बाहर वाली मेन गली से इस दीवार को फलांग कर आसानी से इस गली में जाया जा सकता था। और हैरत वाली ये बात थी कि इस गली में दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे। और इससे भी अजीब बात ये थी कि तकरीबन सारे घरों में या तो जंग आलूद ताले लगे हुए थे या फिर जिनमें ताले नहीं थे वो भी खाली थे, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रहता था। लेकिन इन खाली घरों की हालत ऐसी थी कि इनको देखकर खौफ सा आता था, क्योंकि इन घरों के सहन कच्चे थे, जिनमें ज़्यादातर घरों में पुराने ज़माने की कब्रें, झाड़ियाँ, घास के साथ साथ बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि या तो ये घर किसी पुराने कब्रिस्तान में बनाए गए थे या फिर घरों में ही कब्रिस्तान बनाए गए थे। और इन घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ टूटी फूटी थीं, जिसकी वजह से अक्सर चोर मुचक्के वगैरह वहाँ छुप जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि इस गली में दिन के वक्त भी इतनी खामोशी थी कि वहाँ कोई छोटा सा कंकर भी फेंक दे तो इसकी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। यहाँ के इलाका मकीन इस गली को अंग्रेज़ कॉलोनी बोलते थे, क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ किसी दौर में अंग्रेज़ रहा करते थे और ये तमाम घर इन्हीं अंग्रेज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। इस गली के साथ ही मेरे दोस्त असद का घर था और हम अक्सर असद के घर की छत से इस गली को देखा करते थे। तो सर्दियों का मौसम था। मैं मेरे रामगढ़ के दोस्त अहमद को भी अपने साथ मेरी दादी के घर ले गया और हम दोनों मेरे दोस्त असद के साथ इसकी छत पर धूप में बैठे हुए थे कि अचानक हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची आवाज़ में चीखा हो। उसे सुनते ही मैं और अहमद एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस दौरान असद बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि इसने वो आवाज़ सुनी ही नहीं। तो अहमद ने असद से पूछा, यार ये कैसी आवाज़ थी? असद ने कहा, छोड़ इसे, ये आवाज़ अक्सर यहाँ से आती रहती है। ये सुनते ही अहमद ने कहा, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई थी? असद ने वहीं बैठे हुए अपने अंगूठे से इस गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है, बस ऐसे ही कोई पागल लड़की चीख कर कहीं भाग जाती है। ये सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की तरफ गया और नीचे इस गली की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में अहमद भी मेरे पास आकर इस गली में देखने लगा और बोला, वाकई में यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, जबकि असद अपनी जगह से उठा ही नहीं था। तो इसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं, वो कहीं भाग जाती है, यहाँ छुप जाती है। असद की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से असद की तरफ देखते हुए पूछा, तो किसकी बात कर रहे हो? क्या तुमने उस लड़की को देखा है? असद ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने 2-3 बार इसे देखा है, लेकिन मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागकर छुप जाती है, बस इसकी झलक ही नज़र आती है। ये सुनते ही अहमद ने कहा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की ही है? असद ने कहा, क्योंकि इसने लड़कियों वाले कपड़े पहने होते हैं और इसके बाल भी लड़कियों की तरह लंबे होते हैं, तो वो लड़की ही होगी ना। ये सुनते ही अहमद ने कहा, लेकिन वो छुपती कहाँ है? असद ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे अब छोड़ो भी इसे, वो पागल है, इन्हें
टूटे फूटे घरों में छुप जाती है, लेकिन तुम लोग इसके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? दफा करो उस पागल को। जब भी हम इस गली में खेलते हैं तो अक्सर हमारी बॉल इन घरों में चली जाती है, तो वो हमारी बॉल भी उठाकर भाग जाती है। हमने बहुत बार लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग वहाँ मत खेला करो। जबकि मेरे दोस्त 3-4 और दोस्त ने हमने इसको देख चुके हैं। इस वक्त वो पागल दरख्त के पास लेटी हुई थी। असद की ये बातें सुनकर मैं और अहमद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अहमद ने कहा, यार कहीं वो कोई रूह तो नहीं है? ये सुनकर असद जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे यार वो कोई रूह नहीं है, बल्कि कोई घर से भागी हुई पागल लड़की है। रूहें तो नजर ही नहीं आती हैं, क्या हो गया है तुम लोगों को? कहते हुए असद उड़ती हुई पतंगों की तरफ देखने लगा। इतने में फिर से अजीब की चीख की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने फौरन दीवार से नीचे इसी गली की तरफ देखा तो मुझे कोई खुले बालों वाली लड़की दिखाई दी, जो कि भागकर एक टूटे दरवाजे में घुस रही थी। इसे देखते ही मैंने अहमद से कहा, अहमद वो देख वही लड़की। ये सुनते ही अहमद दौड़कर मेरे पास आया, लेकिन इस वक्त वो दरवाजे से अंदर जा चुकी थी। अहमद ने कहा, कहाँ है वो? मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस टूटे हुए दरवाजे से अंदर गई है। अहमद ने कहा, चल इसे देखने चले। मैंने कहा, यार पता नहीं कहीं वो हमें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। इतने में असद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तुम्हें वहां मिलेगी तो नुकसान पहुंचाएगी ना। ये सुनते ही मैंने असद से कहा, क्या मतलब? वो अभी तो गई है टूटे हुए दरवाजे से। असद ने कहा, लेकिन वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पर छुप जाती है कि किसी को भी नहीं मिलती। मैंने बहुत बार दोस्तों के साथ जाकर इसे ढूंढने की कोशिश की है, पर वो नहीं मिलती। बस अपनी मर्जी से नजर आती है और अपनी मर्जी से छुप जाती है। ये सुनकर अहमद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल भाई फिर आज हम भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं इसे ढूंढने की। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी अभी दिन का वक्त है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमारी बात सुनकर असद ने कहा, अच्छा अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पर वो हमें कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए तो यहाँ के लोग हम पर यकीन ही नहीं करते हैं। ये कहते हुए असद भी हमारे साथ ही इस गली में चला गया, लेकिन इस गली में जाते ही अचानक से मेरा सर भारी होने लगा। तो मैंने असद से कहा, पता नहीं अचानक से मेरा सर क्यों भारी हो रहा है। असद ने कहा, क्योंकि ये गली बाकी गलियों से ठंडी गली है, ऊपर से हम धूप से आए हैं, इसलिए भी सर ठंडा गर्म हो सकता है। अभी हम ये बातें करते हुए इस घर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इसे सुनते ही हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो असद ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए हमें इशारे से चुप रहने का और वहीं ठहरने का इशारा किया। तो हम दोनों इसी घर के करीब रुक गए और असद दबे पांव चलता हुआ इस घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद इसने मशकूक अंदाज में हमारी तरफ देखा, फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे में दाखिल हो गया और हम दोनों इसी जगह रुक कर इसे देख रहे थे कि अचानक असद